हेलो फ्रेंड, तो हम पिछले क्लास में अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं किरण के बारे में, किरण और किरण पुंज के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि किरण क्या है। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि किरण क्या है, किरण किसको कहते हैं। तो किरण का सबसे बहुत सरल परिभाषा है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, यहाँ प्रकाश ऐसे चल रहा है तो इसका जो दिशा है ना इसको ही हम किरण कहेंगे। समझ में आ गया? इसको किरण कहेंगे। फिर है आगे कि किरण पुंज किसको कहते हैं। किरण पुंज किसको कहते हैं, यहाँ पर है कि किरण पुंज किसको कहते हैं। तो किरण पुंज का भी बहुत आसान परिभाषा है कि किरणों के, यहाँ हो जाएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए तो किरण है, सबका दिशा दर्शा दे रहे हैं। तो किरण, बहुत सारा किरण यहाँ हो गया तो किरणों का बहुत सारा समूह हो गया। किरण बहुत सारा हो गया यानी किरणों का यहाँ समूह हो गया। इसको ही क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा कि इसको क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। पहला हो जाएगा समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज। तो यह तीनों के बारे में हम अब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आगे आप लोग क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, यानी समांतर किरण पुंज क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर होती है। आपस में समानांतर यानी समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर किरण पुंज कहलाता है। आपको यह समझ में नहीं आया होगा, अच्छा से हम चित्र बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ वैसे बनाया भी है, देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा हम किरण लिए हैं, बहुत सारा यहाँ पर किरण लिए हैं, बहुत सारा किरण हो गया। और यहाँ पर किरण की दिशा भी दिखा दे रहे हैं। तो बहुत सारा किरण हो गया तो यह तो किरण पुंज हो गया। तो देखिए सभी जो किरण है एक दूसरे के समांतर है कि नहीं? एक दूसरे के समांतर सभी किरण है, इसलिए इसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो डिफिनेशन क्या बनेगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज। फिर आगे है अभिसारी किरण पुंज। आगे है अभिसारी किरण पुंज। तो पहले हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसका डिफिनीशन होगा कि वैसा किरण पुंज, देखिए किरण हम बना दे रहे हैं, किरण पुंज बना दे रहे हैं, यानी तो किरण बनाएंगे, किरण का दिशा है और सभी किरण एक बिंदु पर आके अति जमा हो रहा है। सभी किरण एक बिंदु पर आके जमा हो रहा है। जब ऐसा स्थिति आए तो उसको ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर फोकसित होती है या जमा होती है, उसको ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, अभिसारी किरण पुंज का। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अब आगे देखते हैं। आगे तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज भी पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु पर सभी किरण था, और एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जा रहा है कि नहीं?
देख लीजिए, यह किरण की दिशा इधर फैलते हुए तरफ है, और वहाँ अब अभिसारी में इधर का दिशा था, सॉरी इधर का दिशा था, पर यहाँ किधर का दिशा है, यहाँ फैलते चला जा रहा है। किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जा रहा है, तो इसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या फैलती चली जाती है, उसको ही कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया। यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। किरण पुंज के बारे में आपको पता चल गया। अब स्टार्ट होता है यहाँ से चैप्टर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार 2 नंबर में पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसका अभिप्राय लिखिए या इसका परिभाषा लिखिए कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन जैसे तैसे पूछ देता है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो डिफिनीशन है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल से यानी प्लेन से समतल से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया। समझा दे रहे हैं, आगे चलिए समझाते रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है, यह देखिए समतल प्लेन है, यहाँ से प्रकाश आया एक माध्यम में, यहाँ से प्रकाश आया और प्लेन से टकराकर उसी माध्यम में चला गया, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बता दे रहे हैं, इसमें जो किरण आ रहा है इसको कहेंगे हम आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर चला जा रहा है इसको कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और यह जो प्लेन है इसको कहेंगे समतल प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें तो नहीं होगा, फिर है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आगे देखिए, पहला देख लेते हैं कि पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला नियम है, इसको समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर एक समतल प्लेन बना दिए, समतल तल बना दिए। यहाँ से आपतित किरण आया और यहाँ से परावर्तित किरण गया, दर्शा दे रहा है। और यह जो पॉइंट है, देख लीजिए, यह वाला पॉइंट जो है यहाँ, यह पॉइंट है, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहाँ किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर यह खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं, है ना, तो इसको ही कहेंगे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है। ठीक है, फिर है कि दूसरा नियम है कि आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर बना हुआ है, तो यह कोण और यह कोण बराबर होगा। साइन आई बराबर साइन आर, इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आर से। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि आई बराबर आर, क्या लिख दे रहे हैं, आई बराबर आर, याद रखिएगा। कोई दिक्कत आपको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।